मैं डाइट को थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहूँगी। कुछ तरह के फूड्स आपने बोले अवॉइड करने के लिए, शुगर हो गया, ग्लूटेन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए। थोड़ा सा रियलिटी चेक पे भी आ जाते हैं कि अभी हम लोग सब घिरे हुए हैं इस तरह के खाने पीने की चीज़ों से, पैकेज्ड फूड से। तो क्या सॉल्यूशन यही है कि हर वक्त घर पे फ्रेश खाना ही बनाया जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। मैं भी बाहर ट्रैवल करता हूँ और मुझे तो ट्रैवल करना बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ। अगर आप कहीं मेटल भी मेटल लोडेड खाना भी हमें मिल रहा है, हमें ट्रांस फैट भी मिल रहा है, हमें बेकार के केमिकल्स भी मिल रहे हैं इस खाने में, हमें कई बार वो सोल्ट भी मिल रहा है जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना। कम से कम सोल्ट भी हमारे जेनेटिक लेवल पर जाकर 10 टाइम्स ज़्यादा है जो हम सोल्ट खा रहे हैं। कई बार हम उस रिफाइंड ऑयल को खा रहे हैं जो नहीं बना हमारे लिए। पर याद रखिएगा, अगर आप अपने लीवर को बचाना चाहते हैं और अपने आप को, बॉडी को बचाना चाहते हैं, तो डू यू नो कि आपका सारी चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है, आपके अगर मेटल भी जा रहे हैं, आपके गुड बैक्टीरिया अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत दिनों तक भी अगर आप इस तरह का फूड खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा रखें, लेकिन जब भी आप कहीं भी हैं तो 2 डाइट हमेशा ऐसी रखें जहाँ पर आपको एक प्रोबायोटिक मिल जाए। तो आप कहेंगे फर्मेंटेड फूड तो सब जगह नहीं मिलेगा, तो आप प्रोबायोटिक कैप्सूल्स को लेते रहें, वह मार्केट में अवेलेबल हैं, वह आपका भोजन का काम ही करते हैं। उनकी यहाँ पर सवाल हो जाएगा कितनी डाइट खानी होती है। भाई अगर आपने कोई डाइट भी ले ली, उन्होंने 2 कैप्सूल भी ले लिए, उसके अधिकांश जो बैक्टीरिया हमारे गट के पेट के अंदर एसिड मीडियम के कारण अधिकांश मर जाते हैं। वो थोड़े बहुत ही जाकर फिर वो कॉलोनी बसाना शुरू करते हैं, सीबो के साथ लड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ तो आप हमेशा कर सकते हो, वो ये है कि एक डाइट तो आप प्रीबायोटिक ले सकते हो ना, यानी कि फाइबर बेस्ड ले सकते हो ना। उससे क्या है कि जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, दे आर नॉट स्टार्व टू डेथ, उनको तो डेथ नहीं मिल रही ना, तो वो तो जिंदा है ना। एक ध्यान रखें, थोड़ा सा एजुकेट तो हो सकते हो ना कि एक डाइट में पॉलीफिनोल्स हों आपके पास, वो तो आपको मिल सकते हैं ना। फ्रूट्स खा लीजिएगा, तो हर कलर की सब्जियां और फ्रूट्स। अगर आपके पास, अगर वीक में आप 30 प्लांट खा रहे हैं तो आपके गट बैक्टीरिया जितने भी हैं वही फ्लरिश करना शुरू कर देंगे। तो ये तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें, अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिसबॉयसिस में घिर चुका हूँ या घिर चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुका हूँ, मैं दवाइयाँ भी खा चुका हूँ, मैंने एंटासिड बहुत खा लिया, मैंने एंटीबायोटिक्स भी बहुत खा लिए और मेरा गट बिल्कुल ख़राब है, तो मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ आप 10-12 वीक के लिए 4-5 चीज़ों को बिल्कुल छोड़कर देख लें। मुझे मालूम है कि इसमें लोग इमोशनली होकर मुझे कई बार कमेंट बड़े हेट करते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ भाई मैंने करके देखा था। मैंने अपने ऑटो इम्यून डिजीज़ को ठीक किया, 2 ऑटो इम्यून को ठीक किया, एलोपीसिया को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। मैंने अपनी लाइफ को इसलिए आउट ऑफ ट्रैक पर चली गई थी जब मैंने MSc छोड़ी। खुद सोचे कि 1980 में एक लड़का MSc छोड़कर आ रहा है, अब उसके पास करियर नहीं है, क्या होगा उसकी लाइफ में। तो मुझे पेप्टिक अल्सर होना शुरू हो गए थे, अल्सर्स होने शुरू हो गए थे, जिसमें यह था कि अगर एक भी फटना शुरू हो गया तो इट विल बी फैटल। ठीक है ना। मुझे माइग्रेन था बचपन का, जिसमें मेरा ब्रेन डिजनरेट हो रहा था, मुझे गुस्सा बहुत आता था। अगर मैं अब इन चीज़ों को ठीक करके आया हूँ तो मुझे सिर्फ 4-5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। लेकिन आप उनमें कई बार खा भी लेते हैं। उनमें एक चीज़ जिसके साथ इमोशनली लोग जुड़े हैं, मैंने उसे बचपन में बहुत खाया है, मुझे कोई फर्क नुकसान नहीं देता था तब तक, वो था मिल्क। ओके। तो जब मैंने मिल्क के बारे में पढ़ा और साइंटिफिकली पढ़ा, तो तब मैंने मिल्क को पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं किसी के घर जाता हूँ और उस टाइम वो बनाकर ही मिल्क की चाय ले आते हैं तो मैं बिल्कुल मना करूँगा, नहीं। ऑप्शन देते तो मैं कहता भाई ये नहीं तो ये बना लो, अब बना के ले आए तो थोड़ा सा पी लेता हूँ, गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल ना लूँ, क्योंकि मेरे घर में जो दूध बनता है या मेरे गाँव में जो दूध बनता है, आई बिलोंग टू ए विलेज, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी वो इंजेक्शन लग रहे हैं, वहाँ पर भी वो ट्रॉमा में जी रहे हैं, वहाँ पर, ठीक है ना, हमारे पशु, ठीक है ना, वो खाना जो खाते हैं वो कम्प्लीटली जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। ठीक है ना। उसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बस मैं इतना कर रहा हूँ कि मैंने मिल्क छोड़ा था। दूसरी चीज़ मैंने जो छोड़ने के लिए बोली है, सिर्फ 3 महीने छोड़ दो, फिर कोशिश करना पी लें कि ये यहीं का सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही गट खराब करे बैठे तो मेरे कहने से छोड़कर देख लो। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो गट, इसका मतलब आपका गट ठीक है अभी, नहीं तो जिसका गट खराब है मुझे पता उसको क्या क्या परेशानी आ चुकी है। दूसरी चीज़ है वाइट शुगर। और कुछ दिन के लिए मैं गट वालों से एक ही बात कहूँगा कि जब आप अपने गट बैक्टीरिया को बढ़िया कर रहे हो उस समय आप शुगर को छोड़ दो, क्योंकि शुगर जो है, शुगर एंड मिल्क इज द बेस्ट डाइट फॉर योर बैड बैक्टीरिया।
उनके लिए नुकसानदायक क्या है वो मैं भी बता देता हूँ। तीसरी चीज़ मैंने हमेशा कही है कि भाई आप रिफाइंड ऑयल को छोड़ दो, बिकॉज इसमें 3 बार पेट्रोल मिलाया जाता है या केमिकल्स मिलाए जाते हैं इसका स्मोक पॉइंट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चौथी चीज़ मैं कहता हूँ कि जो वाइट सोल्ट है उसे आप इमीडिएटली बदल दो और उसमें आप या तो रॉक सोल्ट ले लो, हिमालयन सोल्ट ले लो, लेकिन और बढ़िया जो सोल्ट है वो है बेस्ट सोल्ट जो माना जाता है, जिसके लिए अगर आप बार अनिल की किताब पढ़ें, हील बाय डिजाइन या उनकी वीडियो भी देखें या और चीज़ देखें, वो है सी सोल्ट। उसमें 92 ऐसे केमिकल है या मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए और जिनकी कमी के कारण कई बार हमें शराब को मन करता है, बिकॉज वी आर स्टार्व्ड, आई मीन मिनरल नहीं हमारे पास। Got my point? मोस्टली क्रेविंग्स इसी वजह से होती हैं कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। एग्जैक्टली क्या आप जानते हैं कि आपको कहीं बाहर से एक वो कॉपर नहीं मिलेगा जो हमारे लिए डाइजेस्टेबल है, वो सिर्फ सी सोल्ट देता है। और सी सोल्ट अगर हम ले रहे हैं तो आपका हार्ट, अगर उसकी कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है, वह नई आर्टरी बना लेता है। न्यूरोजेनेसिस कभी पढ़ लीजिएगा, उसे सिर्फ कॉपर चाहिए और वो कॉपर सिर्फ सी सोल्ट में मिलेगा। तो ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़ है इमल्सीफायर्स। अगर आपका गट खराब है तो इमल्सीफायर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं जो 2 चीज़ों को मिला देते हैं जो आपस में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल ये पानी है, ये ऑयल है, तो इमल्सीफायर डालिए, मिला देगा, मोम बना देगा। याद रखिएगा, जब भी घर पर आप कभी भी आइसक्रीम बनाओ, दूध डालकर अपने लिए चीनी डाल दी, थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया और वो आइसक्रीम बन गई, लेकिन जैसे ही बाहर लाओगे वो ठंडा रहेगा लेकिन वो लिक्विड बन जाएगा। आप क्या यार मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप बाहर की खाओगे तो वो बहुत देर तक वही गोला बना रहेगा, आई मीन सॉलिड रहेगा। इवन प्रोटीन पाउडर्स में भी एमल्सीफायर्स होते हैं, तभी वो एक बढ़िया प्रोटीन शेक की तरह दिखता है। इवन पीनट बटर में भी नहीं तो घर बनाओगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा। हमारे पीनट बटर में नहीं है। तो हमारा अपना ब्रांड है जिसका कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, और हमारा मिशन यही है कि क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स। तो उसमें पीनट बटर है, सत्तू पाउडर है, चिया सीड्स हैं, वो एकदम क्लीन लेबल, नो एडल्ट्रेटिव्स। ये बेस्ट चीज कर रहे हो आप। पता है, अगर इमल्सीफायर हमने ले लिया तो ये हमारे गट लाइनिंग को लीक कर देता है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं जी। इट इज वन ऑफ द रीजंस, और इसका कभी कोई सिम्टम सामने नहीं आता। लीकी गट का कोई सिम्टम आपको नहीं पता चलेगा। सिम्टम पता चलेगा कि आपको ऑटो इम्यून हो गई, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गई, बिकॉज वो जो एलपीएस हैं, वो जो एंडोटॉक्सिन्स है, वो बहुत मात्रा में आपके ब्लड में लीक कर रहे हैं। और बहुत तो सारी बीमारियों को रिजल्ट करते हैं। और अगर आप सीबो को मारना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है करक्यूमिन, उसे भी बनाओ आप, ठीक है ना। हल्दी सुबह अगर खाली पेट आप हल्दी की को उबाल कर, जो कच्ची रॉ हल्दी आती है, अगर वो नहीं है तो पाउडर भी चलेगा, ठीक है ना। मैं अब मेरी सुबह की डाइट यही है कि वो हल्दी की चाय, गर्म पानी में हल्दी ऐसे डाली, एक चुटकी सी सोल्ट, मेरा ये काम पूरा हो गया। उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, यस, ब्लैक पेपर डालते ही वो करक्यूमिन का 2000% बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, ये रिपोर्ट है। यानी कि आपका करक्यूमिन 2000% ज्यादा काम करेगा। दैट इज ट्रू। और ये कितना बढ़िया बेवरेज है। मैं कहूँगी अब तो जो मौसम है मॉनसून में और आगे विंटर्स आने वाली है, उस टाइम पे तो बेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है ना कोई ड्रिंक हो सकती है, तो दिस इज इट। आपको इम्यूनिटी नहीं, जहाँ पर भी आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, वहाँ पर ब्लड पहुँचाने के लिए नई ब्लड वेसल्स को अगर आपको बनाना है तो करक्यूमिन लेना है। हाँ, और अगर गलत जगह पर ब्लड जा रहा है आपका, किसी ट्यूमर को फीड कर रहा है, उसे रोकने के लिए करक्यूमिन है। ब्लैक पेपर जो आपने सजेस्ट किया, दैट इज द वंडरफुल एडवाइस दैट वन शुड फॉलो। अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।